देखिए जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। श्री दत्त जी अ, पूर्व में विधायक रहे हैं, पर क्या रहा उनका जन आधार नहीं है। वो तो अपनी अब जान बचाते डोले। अगर उनका जन आधार होता तो वो चुनाव लड़ते। कह रहे थे मैं चुनाव लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़े चुनाव? आज उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था। और हमारे यहाँ जो अब जो संगठन में, इसमें भाजपा के संगठन के अंदर जो भेड़ चाल लगी है, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ये सिर्फ चुनाव तक ही हैं। चुनाव के बाद देखना कितने लोग वापसी जाएंगे, कितने घर में रहेंगे और कितने कहां कहां आपको मिलेंगे। अब हमारे जो पुराने जो लोग उसमें लगे हुए हैं, वो कहां जाएंगे? कौन से लोगों की बात कर रहे हैं आप? जैसे कि अभी आप पूनम चौहान जी हैं, चौधरी महक सिंह जी हैं, ठीक है जी, अपना ठाकुर जयस भी हैं। ये भी कांग्रेस छोड़ के इसमें, बसपा छोड़ के इसमें आए थे। किस लिए आए थे? इसलिए तो आए थे। और अपने डॉक्टर यूके चौधरी भी हैं, सुशील चौधरी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लंबी लाइन है। अब ये इस बीसी वशिष्ठ जी हैं, ये सब दावेदार थे ना जी। और दावेदार मानते हैं अपने आप को। ये जो टिकट एमएलए का टिकट मांग रहे थे, तो वो दावेदारी है ना जी, कहीं ना कहीं से। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मैत्री न्यूज। आप समझिए कि आज हम लोग हैं सुंदर प्रधान जी के पास, और सुंदर प्रधान जी जो थे वो 24 साल से करीबन एक टांग पे खड़े होके बीजेपी का कार्य कर रहे थे। फिर उन्होंने बीएसपी का दामन थामा और बीएसपी से अब इनको उम्मीदवार भी बना दिया है, यानी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, बड़े जोरों शोरों पे अपना कार्य कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आए मेरे पास और मेरे विचार पूछ रहे हैं। मैं आपको अपने विचार दूंगा जो आप जी। सुंदर भाई, सबसे पहले सीधा आपका सवाल रहेगा, आपने 24 साल जो है वह बीजेपी के लिए कार्य करा। आपने तमाम स्तर पे कार्य करा, बड़े बड़े स्तर पे कार्य करा। क्या कहना चाहेंगे, अभी जो आपके सिटिंग काउंसलर हैं रेखा रानी, वह अभी बीजेपी के अंदर गई हैं, श्रीधर शर्मा बीजेपी के अंदर गए हैं, विजेंद्र चौधरी जो है बीजेपी के अंदर गए हैं, तो इसके भविष्य को क्या किस नजर से आप देखते हैं? देखिए जी, ये वही श्री दत्त शर्मा जी हैं। अभी कुछ दिनों पहले ये सब एक मंच पे थे। भीषम शर्मा जी भी, गौरव शर्मा जी भी, शर्मावाद चल रहा हुआ था कि जी पंडितों एक हो जाओ। आज कहाँ गया पंडितवाद? आज कहाँ गए? जब ये जाना ही था तो अपने परिवार में जाते, जिसमें पुराने परिवार में, कांग्रेस में इनका परिवार था पहला, उसी में चले जाते। मैं तो ये मानता हूं कि उनका अपना जो स्तर था, यहां आने से कम पड़ेगा। जी, मतलब यहाँ पर आने पे बीजेपी पे कम पड़ेगा? बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे हैं कि मान सम्मान मिल रहा है, मैं सनातनी हूँ, अब सनातन धर्म में अपने घर पहुंच गया हूँ। हम भी तो सनातनी थे। जो और है वो भी तो सनातनी है, उनको कुछ नहीं दिया। वो सनातनी नहीं है क्या? जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे समाज को 10 सीटों में से एक सीट नहीं दी। 10 तो छोड़िए, परली लोकसभा में भी एक सीट नहीं दी। जबकि हमारे वहां 24 सा है, यहाँ पर 24 गांव है हमारे यहाँ पर गुजरों के। क्या हमारा हक नहीं है क्या? एक सीट भी हमको नहीं दे सकते थे? हमारे हम इतने मतलब नीच हम इतने हो गए कि हमारे लिए हम सनातनी नहीं है, इसका मतलब। अब देखिए जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। श्री दत्त जी अ, पूर्व में विधायक रहे हैं, पर क्या रहा उनका जन आधार नहीं है। वो तो अपनी अब जान बचाते डोले। अगर उनका जन आधार होता तो वो चुनाव लड़ते। कह रहे थे मैं चुनाव लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़े चुनाव? आज उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था। और हमारे यहाँ जो अब जो संगठन में, इसमें भाजपा के संगठन के अंदर जो भेड़ चाल लगी है, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ये सिर्फ चुनाव तक ही हैं। चुनाव के बाद देखना कितने लोग वापसी जाएंगे, कितने घर में रहेंगे और कितने कहां कहां आपको मिलेंगे। अब हमारे जो पुराने जो लोग उसमें लगे हुए हैं, वो कहां जाएंगे? कौन से लोगों की बात कर रहे हैं आप? जैसे कि अभी आप पूनम चौहान जी हैं, चौधरी महक सिंह जी हैं, ठीक है जी, अपना ठाकुर जयस भी हैं। ये भी कांग्रेस छोड़ के इसमें, बसपा छोड़ के इसमें आए थे। किस लिए आए थे? इसलिए तो आए थे। और अपने डॉक्टर यूके चौधरी भी हैं, सुशील चौधरी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लंबी लाइन है। अब ये इस बीसी वशिष्ठ जी हैं, ये सब दावेदार थे ना जी। और दावेदार मानते हैं अपने आप को। ये जो टिकट एमएलए का टिकट मांग रहे थे, तो वो दावेदारी है ना जी, कहीं ना कहीं से। तो ये कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं सबको सम्मान मिलता है बीजेपी के अंदर।
अगर आपको वहां सम्मान नहीं मिल रहा था तो इतने दिन तक वहां क्या कर रहे थे आप? आपको विधानसभा नहीं मिली तो सम्मान नहीं था, आज आपको विधानसभा दे देते तो सम्मान हो जाता। इसका मतलब यह है कि केवल मतलब की राजनीति करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। इनको कोई कार्य नहीं करना जनता का, सिर्फ इनको अपना पेट भरना होता है, अपने लिए कार्य करना होता है। ये सिर्फ अपने लिए ही कार्य करते हैं। देखिए जी, श्रीदत्त जी की मैं एक बात करता हूं, अगर काफिला होता, सारी चीजें होती, तो आप देखते वो चुनाव लड़ते। तो इसलिए केवल ड्रामा करना था उनको। ड्रामा नहीं जान, सब ये गोंडा विधानसभा की जनता है, जानती है कौन ड्रामेबाज है, कौन कार्य करने वाला है, कौन सेवा करने वाला है, कौन बाहरी है, कौन अपना है, कौन यहाँ रहेगा, कौन जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी इतने बुरे थे तो इतना समय क्यों लगा आपको आने में? आ जाते, पहले आते, पहले आना चाहिए था ना आपको। आज सनातनी हो गए ना, कल कहां थे? आज सनातनी एक दिन में सनातनी हो गए, पहले सनातनी नहीं थे क्या? मैं भी तो सनातनी हूं, आप भी सनातनी हो। जो हिंदू है सनातनी है, जरूरी नहीं है किसी राजनीतिक दल से ही जुड़ के सनातनी बना जाता है। देखो जी, सनातन एक धर्म है, और जो हिंदू बच्चा जो पैदा हुआ है सनातन धर्म में, वो हर सनातनी है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो। राजनीतिक दल से जुड़ना एक उसकी कार्यशैली हो सकती है, उसका सनातनी थोड़ी। आप मतलब जो बीजेपी में रहेगा वो सनातनी होगा, और जो बीजेपी छोड़ देगा वो सनातनी नहीं होगा ना। तो इसका मतलब इसका मतलब पहले बीजेपी में तो सनातनी था, आज वो सनातनी खत्म हो गया। आप लगातार जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और अपने आप को कहाँ देखते हैं आप चुनाव के अंदर? और दूसरा यह बड़ा अहम सवाल कि अपना प्रतिद्वंदी आप किसे मानते हैं? देखिए जी, मेरा प्रतिद्वंदी जो भी है, मैं जो लोकल मुद्दे हैं मैं उन पर चुनाव लड़ रहा हूं। जैसे सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है। आपको पता है कई जगह ये जो मौजूदा विधायक है इनको ये बोल दिया गया है कि आप इस गली में मत आएंगे, जो भी बीजेपी वाला इस गली में वोट मांगने आएगा हम उनको अंदर आने नहीं देंगे। ठीक है जी। तो ये जो 5 साल के अंदर इन मुद्दों को सही नहीं कर पाता। मैं गोंडा का बेटा हूं, गोंडा में रहता हूं, गोंडा में पला बड़ा हूं, मुझे बाखूबी पता है कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। सीवर की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। अभी आप गांव में चले जाइए, मैं आपको लेके चलूंगा। मैं 3 दिन से उसकी कंप्लेंट कर रहा हूं, सीवर आज अब तक नहीं हुआ है ठीक। सीवर देखने भी नहीं कोई आया। बीजेपी वाले तमाम लोगों की बात करते हैं, कहते हैं कि अब हमारा मुकाबला सीधा कांग्रेस से है, और गौरव शर्मा की बात नहीं करते हैं, आपका नाम नहीं लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए गौरव शर्मा जी, अगर वो उनकी फाइट है, वो जीते हुए हैं, मानते हैं अपने आप को, तो अपने पीए को क्यों खड़ा है किया है? जो उनका पीए है गौरव शर्मा जिसका नाम है, उसको निर्दलीय क्यों खड़ा कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो पीए है गौरव शर्मा जिसका नाम है, वो निर्दलीय खड़ा हुआ है। और कट इसका जाएगा। मतलब ये है कि गौरव शर्मा से डरे हुए हैं। क्यों खड़ा कर रहे थे गौरव शर्मा को? किसका पीए खड़ा है, थोड़ा क्लियर करें। ये अजय महावर का पीए खड़ा हुआ है। हाँ, जो आप कभी कभी गए हो किसी काम से, तो मुझे पता नहीं शायद गए हो या नहीं गए हो, आप जाके देखो वो गौरव शर्मा ही संभालता था ऑफिस इनका, और मौजूदा इनका पीए है। उसको उन्होंने निर्दलीय लड़ाया है और उसका नाम भी गौरव शर्मा है जी। अभी जो मुकाबला है आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं तो संविधान मानने वाला इंसान हूँ, संविधान के लिए काम करने आ रहा हूँ। और जो हमारी बहन जी हैं, बहन मायावती जी, उन्होंने संविधान के लिए जो कार्य किए हैं, जो उन्होंने लोगों के लिए कार्य किए हैं, आप देखिए नोएडा जाके देखिए ना, जितना जागता सबूत है, जनता के लिए काम किया है उन्होंने। इन लोगों ने तो आज किया है कि वहां पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को जो सुधारा था यूपी के अंदर, वो बहन मायावती जी थी। वो तो संविधान हम मानते हैं, हम संविधान के, और हम सेवा के लिए आए हैं जी, सेवा करने आए हैं और सेवा करेंगे। देखिए, बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने इतना डेवलप किया है, आप जाके देखिए ना, स्कूल कॉलेज शिक्षा, और जहां जितना डेवलप उन्होंने किया, इन्होंने तो सिर्फ क्या करा, बोर्ड बदले कि अगर ये जीत रहे हैं, कोई भी जो कह रहे थे कि हम पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बहन मायावती जी का प्रत्याशी है सुंदर लोहिया, जो आपके बीच बैठा हुआ है।
आप जब जिस दिन वो वोटिंग होगी उस दिन देख लेना, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन देख लेना आप। जब आपको पता लग जाएगा कि कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो ये कह रहे हैं वो कर रहे नहीं। अगर काम किया होता तो आज ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा नहीं करते, अपने पीए को खड़ा नहीं करते। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। धन्यवाद सर।